मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी हम वो क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं, वो किसी भी पेपर में हुए हों, चाहे एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी और पेपर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उनको डिटेल से आपको समझा सकूं। आपने वीडियो को गौर से देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इन वर्ल्ड। दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी है? रशिया। रशिया वो कंट्री है जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री है। अगर मैं मैप में आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं मैप भरा करता हूं। ये देखें, आप इजीली देख सकते हैं, ये जो रशिया है जो ग्रीन कलर में लेबल हुई है, ये सबसे बड़ी कंट्री है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एरिया के लिहाज से ये कंट्री है। मैं आपको 5 बड़ी कंट्री के बारे में बता देता हूँ जो टॉप की 5 है एरिया के लिहाज से। पहले नंबर पे तो हमने देख लिया रशिया। सेकंड पे आती है कनाडा। ठीक है, थर्ड पे आपकी कंट्री है चाइना। फोर्थ पे आपकी यूएसए अमेरिका। और फिफ्थ पे ब्राजील। ठीक है, ये 5 टॉप की कंट्री हैं जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी हैं। रशिया, रशिया के बिल्कुल सामने कनाडा, फिर चाइना, चाइना के बिल्कुल सामने यूएसए, और ये ब्राजील। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर आपने मैप को अच्छे तरीके से समझ लिया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आपको मैप समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट, 7 बड़े आजम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको रफली लेबल करके वो दिखाऊं, हाँ, ये मैंने रफली लेबल कर दिया एशिया। ठीक है, और ये अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये नीचे आपका अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मैंने रफली किए हैं, तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपका है एशिया। ठीक है, एशिया के ये साथ है यूरोप, यूरोप के नीचे ये अफ्रीका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 बड़े आज़म है। ठीक है, आपने मैप को क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैप में ग्रिप हो, आप अपने एक रूम में या कहीं भी मैप लगा लें। आप रोज़ाना 3 या 4 कंट्रीज़ को सिर्फ एक बार नज़र दोहरा लें। ठीक है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं, खुद ही मैप याद हो जाएगा। मैं आपको कुछ कंट्रीज़ जो मेन मेन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ताकि अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो। देखें, ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ इंडिया। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान, ये ईरान, ये नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये चाइना। ठीक है, रशिया। अगर यहाँ बात करें, ये अरेबियन, इसमें इराक, ये सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ पे यूएई। ठीक है, कतर, कुवैत। ठीक है, मैं मेन मेन कंट्री बता रहा हूँ। ये तुर्की। अगर यूरोप में आ जाएं, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड। ठीक है, ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। ठीक है, यूनान, ग्रीक, यूक्रेन, ये आपके यूरोप की हैं। इसी तरह अफ्रीका की बात करें, इजिप्ट, मिस्र, लीबिया, अल्जेरिया, मोरक्को, मराकश जिसे कहते हैं, सोमालिया, इथोपिया। ये आपका बरआज़म ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेजर हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में बात करें, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। साउथ अमेरिका में बात करें, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना। ठीक है, वेनेजुएला, बोलिविया, चिली, यूरुग्वे। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ये आपका जापान इधर, और ये ताइवान, ये नीचे इंडोनेशिया, फिलीपींस। आपने मैप को एक दफ़ा गौर से देख लेना है। जब आपको मैप इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, चले अगला हम देखते हैं। द अर्थ लार्जेस्ट ओशन इज। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड इंडियन, फोर्थ सदर्न या अंटार्कटिक, फिफ्थ आर्टिक। आपके 5 ओशन है। ठीक है,
5 ओशन है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक, सेकंड पे अटलांटिक, थर्ड पे इंडियन ओशन, फोर्थ सदर्न या अंटार्कटिक, और फिफ्थ पे आर्टिक। मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये है आपका पैसिफिक, क्योंकि ये मैप एक प्लेन पेज में बनाया है। अगर इसको प्लेन को आप रोटेट कर दो, इस पेपर को, तो ये और ये किनारा जो है ये साइड आपस में मिल जाएगी। ठीक है, आपकी जो वर्ल्ड है वो प्लेन तो है नहीं, तो ये हमने प्लेन मैप बनाया है। ये पैसिफिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन एक ही है। तो पैसिफिक ओशन जो है वो आपका सबसे बड़ा ओशन है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो आपका ओशन आता है वो है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशन ये वाला। ठीक है, और थर्ड पे आपका है इंडियन ओशन। फोर्थ पे यहाँ पे अंटार्कटिक या जिसे सदर्न ओशन बोलते हैं, और ये है आपका सबसे छोटा आखिर में आर्टिक ओशन। पहले नंबर पे पैसिफिक, सेकंड पे आपका अटलांटिक ओशन, थर्ड पे आपका इंडियन ओशन, फोर्थ पे सदर्न, और फिफ्थ पे आर्टिक ओशन। जैसे हमने 7 कॉन्टिनेंट देखे, इसी तरह 5 हमारे ओशन है। सबसे बड़ा पैसिफिक, सेकंड पे आपका अटलांटिक, थर्ड पे आपका इंडियन ओशन, फोर्थ पे सदर्न या अंटार्कटिक, और फिफ्थ पे आर्टिक ओशन। ठीक है, ये हमारे 5 ओशन है। द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी लैंड है जिसको 3 तरफ से पानी ने घेरा हो, जिसे जजीरा नुमा बोलते हैं। ये देखो, जैसे ये एक लैंड है, इसको इधर से भी वाटर ने घेरा है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी। अच्छा, उसने पूछा है लार्जेस्ट पेनिनसुला, सबसे बड़ा दुनिया में पेनिनसुला कौन सा है? अगर आप यहाँ से देखें, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, जिसमें इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, ये लैंड है। एक तरफ से इधर पानी है, और एक तरफ से यहाँ है, और एक तरफ से यहाँ है। तो ये पेनिनसुला मैंने आपको बताया, ऐसी लैंड जिसको 3 तरफ से पानी ने घेरा हो, वो आपका क्या बन जाता है? पेनिनसुला। अब दुनिया में सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये आपका अरेबियन है, सारी अरब कंट्रीज है। यहाँ से पानी है, यहाँ से है, और यहाँ से है। पेनिनसुला बन गया, और ये दुनिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला है, जिसका क्या नाम है? अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? अ स्ट्रेट इज नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे that connect two largest body of water. Most commonly it is a channel of water that lies between two land masses. देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक छोटे से पानी का चैनल है, या छोटा सा कह लो कि आप कह लो जैसे नहर है, या छोटा सा एक पानी का वाटरवे है। अब ये वाटरवे क्या करता है? 2 लार्जेस्ट पानी की बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर मतलब ये छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से गुजर के यहाँ पे एक वाटर की बॉडी है लार्जेस्ट, एक यहाँ पे है। ठीक है, और ये किसके दरमियान लाई कर रहा है? 2 मासी। ये जमीन है, मैं आपको, ये देखो यहाँ से आप समझो, ये आपकी लैंड है। ठीक है, लैंड में से एक छोटा सा चैनल पानी का, जो किसको कनेक्ट कर रहा है? 2 लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। यहाँ पे भी पानी है, बहुत बड़ा पानी है, समुंदर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे भी समुंदर रिवर्स हो सकता है। और ये छोटा सा एक कह लो के कैनाल है, या छोटा सा एक चैनल है, जो 2 बड़े समुद्रों, 2 बड़े वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और वो कह रहा है ये कॉमनली, मोस्ट कॉमनली इट इज ए चैनल ऑफ वाटर दैट लाइज बिटवीन 2 लैंड मासेस। ये जो चैनल है 2 मासेस के दरमियान होगा। 2, जाहिर सी बात, 2 जमीन है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, इसके दरमियान छोटा सा एक पानी का चैनल होगा, जो 2 लार्जेस्ट बॉडी को कनेक्ट करेगा। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। मैं इसकी और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये कोई ओशन हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है। ये छोटा सा चैनल जो कि 2 लैंड के दरमियान, छोटा सा चैनल जो 2 वाटर्स, मेजर वाटर बॉडीज या लार्जेस्ट वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ये देखो जैसे ये है, ठीक है, और एक ये लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, और ये छोटा सा पानी का चैनल है जो 2 लार्जेस्ट बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, और ये किसके दरमियान है? 2 लैंड मासेस के दरमियान। ठीक है, अच्छा, ये कुछ मैंने आपको स्टेट दी है, ये आप कॉपी पे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, इनमें से जो फेमस है, मोस्ट फेमस है, वो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। जैसे मलाक्का स्ट्रेट,
मलाक्का स्टेट कह रहे हैं कि किसको ज्वाइन करते हैं, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। दो लार्जेस्ट पानी की बॉडीज हैं, एक साउथ चाइना सी और एक अंडमान, और उसके दरमियान ये छोटी सी स्टेट है जिसको बोलते हैं मलाक्का स्टेट। किसके दरमियान है, इंडोनेशिया और मलेशिया। देखो ये पाकिस्तान, ठीक है, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, ये है मलेशिया आपका, ठीक है। एक ये लैंड होगी और एक ये लैंड होगी, ये है आपका इंडोनेशिया। और इसके दरमियान छोटा सा ये वाटर का चैनल जो दो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये साउथ चाइना सी है, देखो ये सारा का सारा साउथ चाइना सी है। और यहाँ पे क्या है, एक कौन सा समुंदर है, अंडमान, ठीक है। ये एक ये समुंदर है, ये देखो अंडमान सी, ये समुंदर है, ये समुंदर है। मैं इसको ज़रा क्लियर करके समझाता हूँ। ये देखो ये अंडमान सी है और ये साउथ चाइना सी है। और ये चैनल, ये स्ट्रेट जो दो लार्जेस्ट वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, किन के दरमियान वाक़या है, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान, ठीक है। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मलाक्का। मैं अगर आपको मैप्स में समझाऊं, ये है आपका मलेशिया, ये है इंडोनेशिया। ये छोटा सा आपका चैनल्स है जो दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। ये क्या होगी, स्टेट, कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ मलाक्का, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है, ठीक है। अगली स्टेट देख लेते हैं, पल्क स्टेट। पल्क स्टेट किसको ज्वाइन करती है, पल्क बे और बंगाल को। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका। ये देखो ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है। ये आपका वाटर चैनल है जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ पल्क बे, एक तरफ ये पानी है और एक तरफ ये पानी है। और ये छोटी सी आपकी वाटर चैनल आपकी स्ट्रेट है। देखो ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका, ये आपका क्या है, स्टेट, कौन सी स्टेट, पल्क स्टेट, जो एक ये पानी की बॉडी और एक ये पानी की बॉडी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इस स्टेट का क्या नाम है, पल्क स्टेट। ये स्टेट कौन सी थी, मलाक्का, और ये है पल्क स्टेट। हॉर्मुज स्टेट देख लेते हैं, ये किसको ज्वाइन करती है, गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ये देखो ये आपके अरेबियन, एक ये वाटर बॉडी है, ठीक है, पर्शियन गल्फ, और एक ये वाटर बॉडी है जिसे गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। ये छोटी सी वाटर चैनल है जो किसके दरमियान है, ईरान और ओमान के दरमियान। किसको कनेक्ट कर रही है, पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान को। इस स्ट्रेट का क्या नाम है, हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। ये देखो मैप में दिखाता हूँ आपको, ये आपकी स्ट्रेट है जो एक ये वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, एक ये वाटर बॉडी, ये ईरान और ओमान के दरमियान है, ठीक है। ये दो कंट्रीज के दरमियान है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट कह रहे हैं मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को ज्वाइन करती है। कहाँ पे लोकेशन है इसकी, स्पेन एंड मोरक्को। ये आपका स्पेन है, ये आपका मोरक्को है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन कर रही है। इसको मैं मैप में दिखाता हूँ। देखो ये आपका स्पेन है, ये आपका मोरक्को है, ये छोटी सी आपकी यहाँ पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपका जो समुंदर है जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इसका क्या नाम है, मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे क्या है, ओशन, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रही है आपकी जिब्राल्टर स्टेट। और ये लैंड मासिस किन कंट्री के दरमियान है, स्पेन और मोरक्को के दरमियान, ठीक है। इसको आप 2-3 दफा पढ़ोगे या देखोगे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। स्टेट ऑफ बाबल मंदीब, ये किसके दरमियान है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। कहाँ पे इसकी लोकेशन है, यमन एंड डिजिबूटी। देखो ये यमन है, ये आपका डिजिबूटी है, ठीक है। ये आपकी स्टेट है बाबुल मंदीब, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट कर रही है। अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं, ये है आपका यमन और ये है आपका डिजिबूटी, ठीक है। ये आपका कौन सा है, रेड सी, ठीक है। और ये आपका गल्फ ऑफ एडन, और इसके दरमियान कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ बाबुल मंदीब। किन के दरमियान है, यमन और ये आपका यमन है और ये आपका क्या है, डिजिबूटी, ठीक है। अच्छा हमने कौन सी स्टेट देखी, सबसे पहले एक स्टेट देखी यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान, स्टेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। फिर हमने एक स्टेट देखी, स्टेट ऑफ पल्क, ठीक है, जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है। फिर हमने एक स्टेट देखी यहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो किसके दरमियान है, ईरान और ओमान के दरमियान। फिर हमने एक यहाँ पे स्टेट देखी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो स्पेन और मोरक्को के दरमियान है, ठीक है।
द लार्जेस्ट प्लैनेट इज, दुनिया में अगर प्लैनेट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। मैं आपको पिक्चर में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये हमारे प्लैनेट है। कितने प्लैनेट है? 8। ये हमारा सन 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 2006 से पहले आपके 9 प्लैनेट थे। अगर आप बुक में देखो तो आपको 9 नजर आएगा। प्लूटो भी प्लैनेट में शामिल था। 2006 के बाद इसको प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया। अभी हमारे कितने प्लैनेट है? 8। सबसे पहला कौन सा है? मरकरी, देन वीनस, फिर अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, 4th मार्स, जुपिटर जो कि सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, फिर 6 पे सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा क्या है? समुंदर, ओ सॉरी सन। ठीक है, सन के आगे कितने प्लेनेट है? 8। सबसे पहला कौन सा है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून। इसको याद कर लो इसी सीक्वेंस में। लास्ट वाले 3 आपको आप सन के नाम से याद रख लो। सन, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, जे जुपिटर। इसको जाइंट से याद रख लो क्योंकि सबसे बड़ा ये है, जाइंट। और उसके बाद सन, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो मरकरी, वीनस और अर्थ, मार्स। अर्थ पे हम रहते हैं, इसको आपने याद कर लेना। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, अक्सर प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, कौन सा सबसे बड़ा आपका प्लेनेट है, कौन सा छोटा है, ठीक है, कौन सा कोल्डेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। ये हम तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मरकरी की बात करें, 8 प्लेनेट में सबसे ज्यादा तेज घूमता कौन है? फास्टेस्ट कौन सा है? आपका मरकरी। सबसे नियरेस्ट, सूरज के सबसे करीब भी कौन सा है? मरकरी। सबसे छोटा भी कौन सा है? मरकरी। मरकरी की ये 3 प्रॉपर्टीज है, फास्टेस्ट है, नियरेस्ट है सन के, और स्मॉलेस्ट है। आगे देखा जाए, अगर वीनस की बात करें, सबसे गर्म, इन 8 प्लैनेट में सबसे ज्यादा गर्म वीनस में। आप सोचेंगे कि मरकरी सबसे करीब है, इसको गर्म होना चाहिए। देखो, जो अब जी जितने भी प्लैनेट हैं ये किस वजह से गर्म है? इनके अंदर गैसेज हैं। तो वीनस में बहुत ज्यादा गैसेज है, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म है। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी, और इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी और अर्थ की जिसामत तकरीबन एक जैसी है, इसको अर्थ ट्विन या अर्थ सिस्टर भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी थी वीनस की। ठीक है, अर्थ की बात की जाए, ये इसको ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट, क्योंकि अभी तक मार्स के अलावा साइंसदानों का मानना है कि हमारी ज़मीन में पानी है और मार्स में भी कुछ शायद मिले हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ पानी हमारी ज़मीन में है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी देखा जाए, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे लार्जेस्ट है ये। सैटर्न की क्या बात है? इसमें रिंग, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं 8 प्लैनेट में से कौन से ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड में रिंग है, ये रिंग नमा। तो सैटर्न में रिंग है और ये सेकंड लार्जेस्ट भी है। ठीक है, पहला जुपिटर, सेकंड आपका सैटर्न। अच्छा, उसके बाद सबसे कूल्डेस्ट की बात की जाए तो नेपच्यून है। कूल्डेस्ट नेपच्यून, हॉटेस्ट आपका वीनस, स्मॉलेस्ट आपका मरकरी, लार्जेस्ट आपका जुपिटर। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो मेरी नज़र में जो बार बार रिपीट हुए मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अलग-अलग टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड? अच्छा, अब बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 6। लेकिन अगर 1969 से पहले की बात की जाए तो इसकी कैटेगरी थी 5। जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है ये पहले ऐड नहीं थी, 1969 में इसको भी ऐड कर दिया गया। तो 1969 के बाद हमारी टोटल 6 कैटेगरी होगी। 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। बेसिकली ये एक इनाम होता है, रकम, जो हर साल 10 दिसंबर को दी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता होता है कि इसकी कैटेगरीज कितनी है, मैंने आपको बता दिया 6। और एक क्वेश्चन आता होता है कि लास्ट में कौन सी कैटेगरी ऐड हुई है? इकोनॉमिक्स 1969 में। एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो सारे के सारे नोबेल प्राइज हैं ये कहाँ दिए जाते हैं? ये सारे के सारे नोबेल प्राइज सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। जो पीस का नोबेल प्राइज है ये नॉर्वे का शहर है ओस्लो, कैपिटल भी है, उसमें दिए जाते हैं, नॉर्वे के कैपिटल या शहर ओस्लो में, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। और इसके बारे में क्वेश्चन आता होता है कि सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको दिया गया। ये आपको एक हैंड के एक्सरे नजर आ रहा है, ये किसने डिस्कवर किया था, विलियम कॉर्नर रोटिंग, इन्होंने ये दरियाफ्त किया था, जिसकी वजह से इनको फिजिक्स की कैटेगरी में सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया। फर्स्ट नोबेल प्राइज गॉट विलियम कॉर्नर इन 1901, 1901 में फिजिक्स की कैटेगरी में सबसे पहला नोबेल प्राइज इस बंदे को दिया गया। क्या दरियाफ्त किया था इसने, एक्सरे, ये अक्सर पूछ लेते हैं। अच्छा, सेकंड बात की जाए अल्फ्रेड नोबल, जिस बंदे के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, अक्सर उसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, अल्फ्रेड बेमहर्ट नोबल, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। ये स्वीडन का रहने वाला था। अभी मैंने आपको बताया कि स्वीडन में सारे आपके नोबेल प्राइज जो है दिए जाते हैं सिवाय पीस को छोड़ के। ये स्वीडिश था, स्वीडन का रहने वाला था, केमिस्ट था। इसने एक और चीज दरियाफ्त की थी, डायनामाइट। अक्सर पूछ लेते हैं अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसने क्या चीज इन्वेंट की थी, डायनामाइट इन्वेंट किया था। कहाँ का रहने वाला था, स्वीडन का था, और किसकी कैटेगरी में था, केमिस्ट था, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए पाकिस्तान में दो बंदों को अभी तक नोबेल प्राइज मिला है, मलाला यूसुफजई को 2014 में, डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में। मलाला यूसुफजई को कौन सी कैटेगरी में मिला है, पीस में। ये जो 6 कैटेगरीज हैं इन्हीं में नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को किस कैटेगरी में मिला था, फिजिक्स में, ठीक है, 2014 और 1979। इस डेट के नाम से एक और चीज याद रख लो, 2014 में आपका आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, सानिया पेशावर भी हुआ था, ठीक है। और 1979 में भी एक सानिया हुआ था, भुट्टो को फांसी हुई थी, ठीक है, 1979 में। पीपल्स पार्टी के जो थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनको 1979 में फांसी दी गई थी। और उसी साल अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज दिया गया था। पाकिस्तान के ये पहले थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अभी तक 2 ही ऐसे हैं, मलाला यूसुफजई जिनको पीस में 2014 में दिया गया था, अब्दुल सलाम को फिजिक्स में 1979 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया दिसंबर 10 दिसंबर हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, स्वीडन में। सिर्फ पीस का मिलता है नॉर्वे में। अच्छा, फर्स्ट मुस्लिम मैन, पहला आदमी जिसको नोबेल प्राइज मिला था, मुस्लिम जो था, वो था अनवर अल सादत, इजिप्ट, मिस्र का रहने वाला था। पहली मुस्लिम खवातीन की बात करी जाए, शिरीन इबादी ईरान की थी, जिनको पहली मुस्लिम औरत थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अक्सर एक और क्वेश्चन आता होता है कि देखो, जब नोबेल प्राइज था मोस्टली या तो अमेरिकन या यूरोपियन को दिया मिला था, ठीक है। 1930 में पहली दफ़ा कोई नॉन यूरोपियन या पहला इंडियन या फर्स्ट एशियन कह सकते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अक्सर पूछ लेते हैं फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन कौन थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको पहले एशियन, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर की कैटेगरी में 1930 में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि वो कौन सी लेडीज है या वो कौन सा शख्स है जिसको 2 नोबेल प्राइज डिफरेंट कैटेगरीज में मिले हैं। मारी क्यूरी ये एक लेडीज हैं जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 अलग कैटेगरीज में नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है, फेमस और भी हैं नोबेल प्राइज के ऊपर भी मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन जो मेरी समझ में फिलहाल आए क्वेश्चन वो मैंने लिख दिए हैं। ये सारे फेमस हैं, ठीक है, इनको आपने गौर से देख लेना है। उसके बाद ये कुछ मेजरिंग टूल है, ये भी आप देख लें, अक्सर आ जाते होते हैं। बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का उसको मापने के लिए आपका बैरोमीटर यूज होता है। इसी तरह आपका वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। लैक्टोमीटर आपका मिल्क प्योरिटी चेक के दूध में कितना पानी है या मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए आप लैक्टोमीटर यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट। थर्मोमीटर हम सबको पता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एनेमोमीटर, अनेमोमीटर ये आपका विंड स्पीड, जो हवा की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
अक्सर पूछ लेते हैं ये। हाइग्रोमीटर ये आपका यूज़ होता है ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, हवा में कितनी नमी है, नमी को मेजर करने के लिए ये आपका होता है यूज़। स्पाइगोमैनोमीटर ये आपका यूज़ होता है ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा। उसके बाद रेन गेज, ये आपका रेन फॉल मेजरमेंट, जब बारिश होती है कितनी मिलीमीटर हुई है या बारिश का पता करवाने के लिए कितनी बारिश हुई है तो रेन गेज यूज़ होते हैं। ये आपका रेन फॉल मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एमीटर ये आपका करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसके अक्सर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी मैं यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ। आई होप कुछ ना कुछ आपको समझ लगी होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ लगी तो आप मुझे बताएं, मैं किसी और वे से आपको समझा देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक भी करें, दोस्तों को भी बताएं, और मैं इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा, ठीक है। आपने अगर आपको वीडियो नहीं समझ आती, एक दफ़ा पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देखें। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।